गाइस सबसे पहले हम लोग क्लास टेस्ट बना लेते हैं। फाइल में जाके टेस्ट, क्लास का नाम जो है टेस्ट हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम लोग को बोला गया है कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है वो बताइए और इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल के साथ बताइए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। आपको पता है इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या, कि चीज़ को प्राइवेट रखने में वो मदद करता है। ठीक है ना, अगर कोई भी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन जो हम लोग को करना है तो उसके लिए इनकैप्सुलेशन बहुत मदद करता है। सिर्फ इनकैप्सुलेशन से ही हो सकता है। मीन्स हर कोड को वो कैप्सूल में बंद कर देता है, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है। समझ लीजिए कि किसी भी कोई एम्प्लॉय है, उसका जितना भी सारा डिटेल्स है वो सबको हम लोग को कवर करना है। वो सबको हम लोग को यूज़र से इनपुट ले करके या यहीं पर वैल्यू इनिशियलाइज करके फिर उसको आउटपुट डिस्प्ले कराना है। अच्छा, एम्प्लॉय का खुद का क्या हो सकता है? एम्प्लॉय का जो खुद का निजी क्या हो सकता है? एम्प्लॉय का HRA हो सकता है, DA हो सकता है, टोटल सैलरी हो सकता है, बेसिक सैलरी हो सकता है, उसका नाम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो एक एग्जाम्पल हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय। ठीक ना, सबसे पहले एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे हम लोग आज यहाँ पर, एम्प्लॉय का टोटल क्या डिटेल्स वगैरह के बारे में। तो क्लास हम लोग बना लिए एम्प्लॉय। ठीक है, अब आपको पता है कि क्लास के अंदर जो भी हम लोग वेरिएबल्स लिखते हैं वो हमारा क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये तो मेन क्लास हो गया, पब्लिक क्लास टेस्ट, ये मेन क्लास है, इसको छोड़ दीजिए। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग अलग से क्लास बनाते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल, जो भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर, इंस्टेंस वेरिएबल। और जो मेथड्स के अंदर में करेंगे उसको क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। अच्छा देखिए, जितना भी वेरिएबल्स होगा ना वो सबको क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स ऑफ द एम्प्लॉय। ये सब क्या होगा? एट्रीब्यूट्स ऑफ द एम्प्लॉय। और मेथड के अंदर में एम्प्लॉय का एक्टिविटीज़ को लिखते हैं। क्लास के अंदर में एट्रीब्यूट्स लिखते हैं एम्प्लॉय का। एट्रीब्यूट्स मीन्स क्या, कि एम्प्लॉय के पास खुद का क्या हो सकता है? HRA, DA, सैलरी, बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? इंस्टेंस वेरिएबल्स। जो भी क्लास के अंदर वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इंस्टेंस वेरिएबल इसको बोलते हैं। और जितना भी होगा सारा चीज़ को क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो चलिए एट्रीब्यूट्स हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम क्या होगा? स्ट्रिंग नेम। ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम हम यहाँ पर बना लेते हैं। अभी उसका बाद स्ट्रिंग नेम बना लिए। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कभी वैल्यू इनिशियलाइज हम लोग नहीं करते हैं। उसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। एम्प्लॉय का नाम हो गया स्ट्रिंग नेम। इंट बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होगा मेरा? इंटीजर टाइप होगा। ठीक है, अभी बेसिक सैलरी के क्या बात क्या होता है? एम्प्लॉय का HRA होता है, DA होता है, टोटल सैलरी होता है। सारा तो मेरा इंटीजर टाइप है, तो सबको हम इंटीजर से डिफाइन कर लेंगे। ये सब क्या है मेरा? इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, एंड जो भी मेथड के अंदर में आएगा ये क्लास है मेरा, ये मेथड नहीं है, ये मेरा क्लास है। तो क्लास के अंदर में क्या है मेरा? इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, HRA, DA, बेसिक सैलरी, नेम, ये सब हम डिफाइन कर लिए। अच्छा, टोटल सैलरी भी तो होगा ना, तो टोटल सैलरी को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना, हो गया ये सब मेरा एट्रीब्यूट्स हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल भी हो गया, एट्रीब्यूट्स भी हो गया मेरा। अभी इस सारा चीज़ को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम एक और मेथड लिखते हैं। ये तो क्लास हो गया मेरा ना, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम मेथड लिखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी तो इंट बेसिक सैलरी इज इक्वल टू हम कुछ लिख सकते थे। इंट नेम इज इक्वल टू राम, इंट HRA इज इक्वल टू 2000 3000 कुछ भी लिख सकते थे। सपोज इंट नेम इज इक्वल टू नाम हम यहाँ पर भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, मेरा रेड लाइन नहीं आया, मतलब एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्यों नहीं करते हैं? बात यही है ना कि यहाँ पर हम क्यों नहीं करते। सपोज दैट कि हमको बोला कि 5 आदमी का तुम जितना भी है डिटेल्स निकालो, तो क्या 5 आदमी का सेम नाम रहेगा? 5 आदमी का सेम डिटेल्स रहेगा? 5 आदमी का सेम बेसिक सैलरी रहेगा? नहीं ना। तो वही यहाँ पर हम लोग करते हैं। अगर क्लास के अंदर में कोई चीज़ हम इनिशियलाइज कर देंगे ना, तो हम जितना भी आदमी रहेगा मेरा, अगर हम स्ट्रिंग एम्प्लॉय
क्लास एम्प्लॉय के अंदर में हम नेम सपोज अमित लिख देते हैं, तो जितना भी एम्प्लॉय रहेगा मेरा सब का नाम अमित लिखा आ जाएगा, अमित प्रिंट हो जाएगा, सबका बेसिक सैलरी प्रिंट हो जाएगा सेम। मीन्स अगर क्लास के अंदर कोई चीज़ डिफाइन करेगा ना तो वो दैट विल बी कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्या है, मेरा एम्प्लॉय है, ठीक है। इसीलिए जो है ना हम लोग नहीं करते हैं। सपोज दैट कि 5 ऑब्जेक्ट है, 5 आदमी है, तो 5 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमको। अभी 5 ऑब्जेक्ट बनाए ना तो 5 ऑब्जेक्ट का सेम चीज़ सब चीज़ हो जाएगा, सेम नाम हो जाएगा, सेम बेसिक सैलरी, सेम HRA, सेम DS, सेम टोटल सैलरी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो हो नहीं सकता है कि 5 आदमी का सेम नाम हो, सेम बेसिक सैलरी हो, सेम HRA हो, सेम DA हो, नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो पब्लिक क्लास टेस्ट के अंदर मेन मेथड बनाते हैं, या तो वहाँ पर हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं, या फिर मेन एक मेथड अभी हम लोग जो प्रिंट करने के लिए बनाएंगे ना, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, वहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो मेथड हम बनाते हैं वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला था हमको कि एक अति एम्प्लॉय का डिटेल्स लेके उसको प्रिंट कराइए, गिव एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट कराते हैं, तो system.out.print उसका नेम प्रिंट कराते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसका नेम प्रिंट कराएंगे, फिर उसका HRA DA जितना भी है सब चीज़ प्रिंट कराएंगे। नेम इक्वल टू प्लस नेम, ठीक है। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, system.out.println को कॉपी पेस्ट करके हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। फिर उसका HRA इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू टोटल सैलरी इज इक्वल टू, सिमिलर वे में सारा चीज़ हम लोग कर देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, बहुत सारा तरीका है फ्रेंड्स, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आपको पता चलेगा, ठीक है। सिंपली इसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो HRA इज इक्वल टू, फिर HRA इज इक्वल टू HRA होगा वहाँ, देखिए टोटल सैलरी। तो प्रिंट समझ में आ गया ना कि प्रिंट कराने के, अगर वैल्यू को प्रिंट कराना है तो एक हम लोग को मेथड, फिर से एक मेथड बनाना पड़ता है वॉइड डिस्प्ले। और मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। सपोज़ हम लोग पहले मेथड बनाते थे तो हम लोग क्या लिखते थे कि रिटर्न दैट वन, रिटर्न सपोज़ इंटीजर है, इंटीजर टाइप का मेरा मेथड है तो रिटर्न इंट, रिटर्न स्ट्रिंग, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, मीन्स वॉइड है, वॉइड लिखा है तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिंपली प्रिंट करेगा, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, बस प्रिंट कर दे रहा है। अब आते हैं हम अपना मेन क्लास के अंदर में, मेन क्लास के अंदर में मेन मेथड बना देते हैं, मेन मेथड बना करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना करके ये जो वॉइड डिस्प्ले मेथड बनाया है इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, मेरा क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, तो ऑब्जेक्ट का नाम भी क्या रहेगा, मेरा एम्प्लॉय, ठीक है। सपोज दैट क्लास का नाम रहता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का नाम भी मेरा रहता है स्टूडेंट। ये मेन क्लास को नहीं देखना है, मेन क्लास टेस्ट को नहीं देखना है, हम जो अलग से जो क्लास बनाए उसको देखना है। क्लास का नाम मेरा क्या है, एम्प्लॉय, तो ऑब्जेक्ट का नाम भी मेरा एम्प्लॉय होगा। अभी इसको हमको डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे, ई डॉट डिस्प्ले, जो भी मेरा वेरिएबल हम बनाए एम्प्लॉय ई, तो ई डॉट डिस्प्ले, ये जो मेरा मेथड है ना उसको कॉल करेंगे, तभी ये सारा चीज़ प्रिंट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको कॉल करते हैं, कॉल करके देखते हैं क्या होता है भैया। ई डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं सारा चीज़ प्रिंट करने के लिए। अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉट, हम आपको पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक बताएंगे। ई डॉट डिस्प्ले, ये जो मेरा वेरिएबल बना है ई डॉट, मेथड कॉल कर ले डिस्प्ले, सपोज डिस्प्ले का जगह पर हम लिखते हैं वॉइड प्रिंट, तो ई डॉट प्रिंट लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज दैट वॉइड प्रिंट का जगह पर हम कुछ और लिखते हैं, वॉइड डॉट स्टूडेंट, वॉइड स्टूडेंट मेथड का नाम, सपोज डिस्प्ले का जगह पर स्टूडेंट लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है मेरा ई डॉट स्टूडेंट, ठीक है। अभी देखिए डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक है ना। डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। याद रखिएगा, सिलेक्शन मेंबर ऑपरेटर बोल सकते हैं या फिर मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक। हाँ तो गाइस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। डॉट मीन्स क्या, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा,
अभी देखते हैं क्या होता है, इसको रन करके देखते हैं। डॉट मतलब समझ में आ गया कि मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। अभी देखिए जब इसको रन किए तो क्या आ रहा है मेरा, नेम इज इक्वल टू नल, सैलरी इक्वल टू 0, HRA इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या, कुछ तो हम वैल्यू इनिशलाइज नहीं किए हैं, तो जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रहेगा वो सब प्रिंट कर देगा। इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0, स्ट्रिंग का है नल। ठीक है, तो क्या करते हैं, वैल्यू इनिशलाइज करते हैं। हमको सबसे पहले उसका नाम इनिशलाइज करना है, तो ई डॉट नेम इज इक्वल टू अमित, लेट्स से मान के चलते हैं कि उसका नाम अमित है, कुछ भी रख सकते हैं, इनिशलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली जो भी उसका बेसिक सैलरी है, HRA है, DA है, वो सबको इनिशलाइज हम लोग कर लेते हैं। फिर इनिशलाइज करने के बाद देखते हैं क्या आउटपुट है। बेसिक सैलरी कर लिए हैं उसका इनिशलाइज, फिर उसका HRA इनिशलाइज कर लेते हैं, लेट्स से 1000। ठीक है, अभी सपोज दैट उसका टोटल सैलरी क्या होगा मेरा, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA, तो तीनों को मिला करके ही ना टोटल सैलरी होता है। तो टोटल सैलरी उसका प्रिंट करा लेते हैं। टोटल सैलरी मीन्स क्या कि ई डॉट बेसिक सेल प्लस ई डॉट HRA को हमको करना पड़ेगा ऐड। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक, एंड अच्छा DA भी तो करना है ना, तो DA को भी डिफाइन कर लेते हैं। करते हैं यहाँ पर ई डॉट बेसिक सेल, पहले इसको ऐड करके हम लोग DA को डिफाइन कर लेते हैं, इनिशलाइज कर लेते हैं DA को। ई डॉट बेसिक सेल प्लस ई डॉट HRA, ई डॉट HRA है ना। अच्छा ई डॉट DA भी करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या ब्रैकेट में कर लेते हैं, ब्रैकेट में करने से अच्छा होगा। ठीक है, अभी DA भी तो होता है ना, टोटल बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA, टोटल इक्वल टू टोटल सैलरी होता है। तो सपोज 3000 मान लिए, अब यहाँ पर भी तो लिखना पड़ेगा ना टोटल सैलरी में बेसिक प्लस HRA प्लस DA। अभी इसको रन करके देखते हैं। पहले तो नल 0 0 0 दिखा रहा था, अभी जब इसको इनिशलाइज कर दिए तब देखते हैं क्या आता है। देख लीजिए आपके सामने आउटपुट, अमित बेसिक सेल HRA DA टोटल सेल। टोटल सेल कितना हो गया, सारा को प्लस कर दे 33,000 टोटल सैलरी। ठीक है, अभी क्या हमको क्या बोला था, इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल देने, मीन्स क्या, चीज़ को प्राइवेट रखना। लेकिन ये तो पब्लिकली एक्सेसिबल है भाई, तो ये तो किसी के लिए ठीक नहीं है ना। कोई किसी को बताता नहीं है कि मेरा कितना सैलरी है, मेरा कितना DA है, लेकिन ये तो पब्लिकली हम मैसेज कर सकते हैं और इसका डाटा को चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको प्राइवेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करना है, प्राइवेट करना है, इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल देना है। सिंपली इंट के आगे में प्राइवेट लगा दीजिए बस, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन, फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन, बस प्राइवेट लगा देंगे। अच्छा जितना भी इंट के है ना क्लास में इनिशलाइज किए हैं, बेसिक सैलरी ये सब तो मेरा प्राइवेट है, टोटल सैलरी DA सब मेरा प्राइवेट है। प्राइवेट लगाने के बाद क्या इसको एसेस कर पा रहे हैं हम लोग, लेट्स चेक। प्राइवेट लगाने के बाद क्या ये एसेसेबल है जैसे पहले था, देख लीजिए भैया रेड लाइन आ रहा है, मीन्स क्या इसको हम लोग एसेस नहीं कर सकते हैं। अब ये प्राइवेट हो चुका है, इसको ये पब्लिकली एसेसेबल नहीं है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या, चीज़ को प्राइवेट रखता है, तो प्राइवेट है। अच्छा कुछ ना कुछ करके तो एसेसेबल हो पाएगा ना, किसी ना कोई तो तरीका होगा कि जिससे एसेस कर सकते हैं इसको। हाँ तरीका है, नॉर्मल तरीका से एसेस नहीं कर सकते हैं इसको, तरीका है। सिंपली क्या किए कि यहाँ पर प्राइवेट लगा दिए। अभी क्या करते हैं, देखिए सिंपली क्या किए कि वहाँ प्राइवेट लगा दिए। ठीक है, प्राइवेट हटा दिए थे तो एसेस कर पा रहे थे, अभी प्राइवेट लगा दिए तो क्या हो गया, मेरा प्राइवेट चीज़ हो गया, मेरा कोई दूसरा एसेस नहीं कर पाता है। इसको एसेस करने से पहले आपको एक कंसेप्ट जानने का बहुत ज़रूरत है। टू एसेस प्राइवेट थिंग्स, गेटर एंड सेटर का कंसेप्ट हमको पढ़ना पड़ेगा। गेटर एंड सेटर, ध्यान से सुनिएगा, गेटर एंड सेटर। गेटर का मतलब क्या होता है, टू गेट द वैल्यू, सेटर का मतलब टू सेट द वैल्यू। हम वैल्यू को सेट करेंगे एंड वैल्यू को गेट करेंगे। वैल्यू को सेट करेंगे तभी तो वैल्यू को गेट करेंगे। सपोज दैट हम कोई वैल्यू को सेट नहीं किए
और वैल्यू हम उससे मांग रहे हैं, कंप्यूटर से बोल रहे हैं, लैपटॉप से बोल रहे हैं कि हमको वैल्यू दो, तो ये कुछ नहीं देगा, 0 दे देगा। ठीक है। नाउ गेटर मीन्स क्या, गेटर टू गेट द वैल्यू। बस अभी के लिए इतना ही जान लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। गेटर टू गेट द वैल्यू, सेटर टू सेट द वैल्यू। ठीक है ना। अभी टू असेस प्राइवेट थिंग्स वी स्टडी द कंसेप्ट ऑफ गेटर एंड सेटर, गेटर टू गेट द वैल्यू एंड सेटर टू सेट द वैल्यू। ठीक है। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। अभी समझ आ गया ना। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन, गिव एग्जाम्पल, बस प्राइवेट लगा के एग्जाम्पल दे देना है। अभी प्राइवेट को हटाते हैं हम लोग, ठीक ना। अभी ये समझ, ये ख़त्म हो गया, ये मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं हो पा रहा। अभी इनिशियलाइजेशन का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले हम यहाँ इनिशियलाइज किए, अभी इसको हटा के ये जो वॉइड डिस्प्ले मेथड है ना, वहाँ पर इसको इनिशियलाइज करते हैं। बहुत सारा तरीका है फ्रेंड्स, स्कैनर क्लास से भी कर सकते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। ये तो मेरा बेसिक क्लास चल रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है, तो सिंपली कमेंट में आप लिख दीजिए, तुरंत आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। देखिए अभी इसको हटा के क्या करते हैं ना, इसको हटा करके हम लोग मेथड में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड में इनिशियलाइज करते हैं। अभी देखिए हट गया, सब चीज़ 0 आ गया। अभी क्या होगा, सब चीज़ नल 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में आ गया। क्लास में भी कर सकते हैं, वॉइड डिस्प्ले मेथड में भी कर सकते हैं, एंड मेन मेथड में भी कर सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग को एक और मेथड बनाना पड़ेगा। बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, बनाना अच्छा होगा इसलिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्त कैसे करते हैं फ्रेंड्स। ई डॉट हटा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि क्लास तो हम लोग नीचे बनाया है ना, तो उसको ऊपर कैसे एक्सेस कर पाएंगे। ई डॉट हटा देते हैं। ठीक है, देखिए अभी रन करने के बाद भी क्या होगा आउटपुट, आप कमेंट करिए क्या आउटपुट होगा। अभी तो हम इनिशियलाइज कर दिए हैं अमित 2000 3000, अभी भी वॉइड डिस्प्ले हम इसको कॉल करते हैं, आउटपुट 0 होगा। देख लीजिए, नल बेसिक सेल 0 क्यों आया भाई, हम तो इनिशियलाइज किए हैं ना, यहाँ पर क्यों आ रहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक ना, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका वीडियो हम लोग सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। चलिए, थैंक यू।